Nature worship is an age old tribal belief based on the premise that all creations of nature have to be protected. Certain societies revere a particular tree which they have preserved from time immemorial. Indian society comprises several cultures, each with its own set of traditional methods of conserving nature and its creations. प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हर प्रकार की रक्षा करना है। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ों, घाटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड हम देख सकते हैं जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता है। The famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. Farmers and citizens groups like the Beej Bachao Andolan in Tehri and Navdanya have shown that aquatic levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदानव ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यावहारिक कृषि उत्पादन संभव है। In India, Joint Forest Management JFM program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forests. The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resources management, except only those economic or development activities that are people centric, environment friendly and economically rewarding. भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। यह कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और उनका पुनर्निर्माण में वहाँ के स्थानीय लोगों की भूमिका के महत्व को बताते हैं। औपचारिक रूप में
इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन हरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता में से यह सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय यानी कि वहाँ के लोगों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से भविष्य के लिए भी प्रतिफलित हो।